कि जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया, और मेरे दिल में रह गई मेरे पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। कि जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर जो कच्चे मकान है, मिट्टी के कच्चे मकान है, उस पर भी नगर निगम टैक्स लगाने का काम कर रहा है। आप बताइए जिसका कच्चा मकान होगा मिट्टी का, वो कितना अमीर आदमी होगा। आज गरीब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कच्चे मकान से भी हटाने की तैयारी, उसको सड़क पर लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये आपकी जेब पर डाका डालना चाहते हैं, आपके घर के खून पसीने की कमाई पर डाका डालना चाहते हैं, और इन डकैतों से आपको बचना होगा, इन डकैतों को आपको हटाना होगा। इन डकैतों को आपको हटा करके 2022 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और आपका सेवक आपको हाजिर नाजिर जानकर ये आपसे वादा कर रहा हूं, ये आपको विश्वास दिला रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही, श्री अखिलेश यादव की 2022 में मुख्यमंत्री बनते ही अयोध्या नगर निगम द्वारा जितने भी टैक्स हैं, इस टैक्स से मुक्ति दिलाकर अयोध्या में राम राज्य लाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। यूपी के अयोध्या में सपा सरकार में मंत्री रहे तेज नारायण पांडेय पवन ने योगी सरकार पर नगर निगम के अंतर्गत किसानों से टैक्स लिए जाने के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। साथ ही 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर अयोध्या नगर निगम के लगने वाले सभी टैक्स को माफ करने का वादा भी किया है। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, नगर निगम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या फैजाबाद को नगर निगम घोषित किया गया, और नगर निगम घोषित करने के बाद हमारे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के लगभग 41 राजस्व ग्रामों को नगर निगम में जोड़ने का काम किया गया। एक हफ्ता पहले, 6 दिन पहले नगर आयुक्त विशाल सिंह के द्वारा अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया कि गांव में टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। जो हमारे 41 गांव जुड़े हैं राजस्व ग्राम, उनमें टैक्स का निर्धारण किया जाएगा नगर आयुक्त विशाल सिंह के द्वारा। ऐसा विज्ञापन हिंदुस्तान अखबार में दिया गया। कल हमने प्रेस के माध्यम से सारी बातों को रखा था कि नगर आयुक्त महोदय और पूरे नगर निगम ने विज्ञापन निकलवाया। जो भी 41 गांव के लोग इस हमारे फेसबुक लाइव पेज पर जुड़े हैं, मेरा सवाल है उनसे, कृपया वो इस लाइव इस पेज पर यह लिखकर बताने का काम करें, क्या जब से 1.25 साल 1.5 साल से आप सारे लोग नगर निगम में जुड़े हैं, आपके गांव को नगर निगम के द्वारा क्या सुविधाएं मिली हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। ये बताने का कष्ट करिए कि नगर निगम ने आपको सुविधाएं दी हैं कि नहीं दी हैं, और दी है तो क्या सुविधाएं दी हैं। कृपया इस पेज पर जो भी लोग हमारे 41 ग्राम सभा के जुड़े हों या जो लोग उस गांव में आते जाते हों, कृपया बताने का काम करें। यह मैं इस लाइव के माध्यम से पूछ रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, क्योंकि सवाल आपके हक और अधिकार का है, सवाल आपके सम्मान का है, सवाल आपके वजूद का है। आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। इस भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। आप बताइए, जो नगर निगम टैक्स लगा रहा है, आप पढ़िए जो इन्होंने विज्ञापन निकाला है। 41 ग्राम सभा की सम्मानित जनता से, देवी देवता तुल्य वहां रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो गांव के कच्चे मकान है उस पर भी टैक्स लगाने का प्राविधान इस नगर निगम ने, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने नगर आयुक्त के नेतृत्व में किया है। पूरा नगर निगम, चाहे महापौर हो, चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे लोग इसके दोषी हैं, और मैं इस आवाज को बुलंद कर रहा हूं। आज आप बताइए, जब कोरोना काल है, जब कोरोना काल है, कोरोना काल में आदमी वैसे ही परेशान है, आर्थिक रूप से टूट रहा है, सारा कारोबार बंद है, और उसके बाद आप गांव के कच्चे मकान पे टैक्स लगा रहे हैं। जो आपने निर्धारण किया है, जो आपने अखबारों में विज्ञापन निकाला है, मैं कह रहा हूं सारे लोग पढ़िए, सारे लोग उस विज्ञापन को पढ़िए कि जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर जो कच्चे मकान है, मिट्टी के कच्चे मकान है, उस पर भी नगर निगम टैक्स लगाने का काम कर रहा है। आप बताइए, जिसका कच्चा मकान होगा मिट्टी का, वो कितना अमीर आदमी होगा।
वो कोई ठेले वाला होगा, कोई कुलचे वाला होगा, कोई रेवड़ी बेचने वाला होगा, कोई फल लगाने वाला होगा, कोई सब्जी बेचने वाला होगा। आप बताइए, सब्जी बेचने वाला जिसका कच्चा मकान है वो कहां से टैक्स देगा? जो डेली 100 रुपया कमाने वाला कच्चे मकान में रहने वाला आदमी है उस पर भी टैक्स लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ के अधिकारी, नगर आयुक्त विशाल सिंह, यहां के महापौर, भाजपा के नेता, सारे लोग कर रहे हैं। मुझे किसी शायर की वो लाइनें याद आ रही हैं कि जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया, और मेरे दिल में रह गई मेरे पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। आज गरीब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कच्चे मकान से भी हटाने की तैयारी, उसको सड़क पर लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मंजीत भाई, पवन भाई, मैं आपकी बात से पवनधर जी पूरी तरह सहमत हूं। आज आप बता दीजिए, 1.5 साल हो गया इस कोरोना काल में नगर निगम ने क्या व्यवस्था की आपके गांव में, आपके वार्ड में? जो आपका नया वार्ड बन रहा है, जो आपके नए गांव बन रहे हैं, क्या विकास किया उससे? आपको सोचना होगा, क्या व्यवस्थाएं इन्होंने की हैं, आपको सोचना होगा, जानना होगा। आज आप बता दीजिए, इन गांव में सफाई की क्या व्यवस्था है? हमारे प्रधान लोग डेली फोटो डालते हैं, पूरा गांव बचा रहा है बदबू से, कहीं पर सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। टैक्स चाहिए नगर निगम के अधिकारियों को। आपने कितने गांव को सैनिटाइज कराया इस कोरोना काल में? आपने कितनी बार सैनिटाइज कराया पूरे गांव को? क्या व्यवस्था दी? पूरे गांव में आपने बिजली की क्या 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी है? नगर निगम इस बात का जवाब दे। क्या आपने सफाई की संपूर्ण व्यवस्था कर दी है? क्या आपने संपूर्ण सड़कें इंटरलॉकिंग सीसी बनवा दिया है? क्या आपने पूरे गांव को जो नगर निगम से मिलने वाली सुविधाएं हैं उससे आच्छादित कर दिया है? इस बात का जवाब फैजाबाद अयोध्या के मेयर और नगर आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। टैक्स लगाने से पहले जवाब देना चाहिए इस बात का। आप टैक्स क्यों लगा रहे हैं? आपने कौन सी सुविधाएं दे दी हैं जनता को? जनता जनार्दन को आपने क्या दिया है? आपने कोई सुविधाएं नहीं दी और आप केवल टैक्स वसूलना चाहते हैं। ये टैक्स आपका गुंडा टैक्स है, काला टैक्स है, और इस गुंडे टैक्स, काले टैक्स का समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आपने पेयजल की क्या व्यवस्था की है, जरा बताइए। हमारा सवाल है, आप बताइए, आपने पेयजल की क्या व्यवस्था की? क्या आज अच्छा स्वच्छ पानी आपने प्रत्येक 41 गांव के घर घर तक पहुंचा दिया है? अगर आपने पहुंचा दिया तो बता दीजिए। बताइए मुकेश यादव प्रधान, आप लाइव पर मौजूद हैं, क्या आपके गांव की सारी सड़कें नगर निगम से बन गई? क्या बिजली की समुचित व्यवस्था हो गई? क्या पानी की टंकी, पानी की टोटी आपके घर घर अच्छे पानी की पहुंच गई? वो पानी जिससे कि जो है कोई बीमारी ना होने पाए? क्या नगर निगम से मिलने वाली सारी सुविधाएं मिल रही हैं? अरे 41 गांव की तो बात छोड़िए, आज आपने पूरे अयोध्या और फैजाबाद को नगर निगम ने नरक बना दिया है। कहीं पर कोई सुविधाएं नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी नगर निगम का पानी साफ और सुंदर नहीं, अच्छा नहीं है। बीमारी की जड़ है नगर निगम का पानी। केवल हमारे नगर निगम के अधिकारी लूट में व्यस्त हैं। लूट चौतरफा चल रही है, चारों तरफ लूट मचा रखा है। किसका घर गिरा के कितना पैसा वसूल लें और शाम को नगर आयुक्त जी सब लेकर अपने घर चले जाएं। यह परंपरा जारी है। आपने ढेर सारे टैक्स बढ़ा दिए, आपने अयोध्या में टैक्स बढ़ा दिया, फैजाबाद शहर में टैक्स बढ़ा दिया। मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि नगर निगम बनाने का प्रस्ताव हमने अपनी सरकार में दिया था, लेकिन हमारी सरकार में अगर नगर निगम बना होता तो आज टैक्स नाम की कोई चीज ना होती। सारे टैक्स को खत्म करने का काम श्री अखिलेश यादव की सरकार में हो गया होता, कोई टैक्स ना पड़ता। यह मैं कह रहा हूं और आज मैं आपके सामने फिर इस बात को बहुत ही मजबूती से कहना चाहता हूं। इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। 41 गांव के लोगों, 41 गांव के साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये आपकी जेब पर डाका डालना चाहते हैं, आपके घर के खून पसीने की कमाई पर डाका डालना चाहते हैं, और इन डकैतों से आपको बचना होगा। इन डकैतों को आपको हटाना होगा। इन डकैतों को आपको हटा करके 2022 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और आपका सेवक आपको हाजिर नाजिर जानकर ये आपसे वादा कर रहा हूं,
यह आपको विश्वास दिला रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही श्री अखिलेश यादव की 2022 में मुख्यमंत्री बनते ही अयोध्या नगर निगम द्वारा जितने भी टैक्स हैं, इस टैक्स से मुक्ति दिलाकर अयोध्या में राम राज्य लाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। चाहे हमारे जो 41 गांव हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, 41 गांव सभा के रहने वाले जो लोग हैं, गोपाल दुबे भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप इसको विश्वास करिए, हमारी बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज आप बताइए, अयोध्या और फैजाबाद में मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग रहते हैं, बहुत अमीर पूंजीपति और फैक्ट्री उद्योगपति वाले लोग नहीं रहते यहां पर ज्यादा। जिनका टैक्स पहले 500 रुपया आता था, 5000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, लाख लाख 1.5 लाख रुपया टैक्स आ रहा है। ये टैक्स कैसे देंगे लोग जिनकी आमदनी नहीं है? इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह वादा किया है, विश्वास दिलाया है। अयोध्या फैजाबाद की धरती के लोगों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद अयोध्या फैजाबाद सहित जो 41 गांव नगर निगम में जुड़े हैं, इस पूरे क्षेत्र को टैक्स मुक्त करेंगे। टैक्स से मुक्ति दिलाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और श्री अखिलेश यादव की सरकार करेगी, यह हम विश्वास दिलाना चाहते हैं।